गौरव जी, कानपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हमें मनुष्य योनि कई जन्मों के बाद मिलती है, तो क्या पशु पक्षी की योनि में किए गए कार्य भी हमारा प्रारब्ध बनते हैं महाराज जी? ऐसे भी नहीं, जब जब हम मनुष्य योनि प्राप्ति की, कोई पहली बार थोड़ी प्राप्ति किए हैं, तो पूरे जीवन में जो कर्म हुए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं के परिणाम रूप पशु पक्षी की योनियां मिलती हैं। पशु पक्षी योनियों में कोई नया कर्म नहीं होता, नया कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। यहाँ तक कि देव योनि में भी नया कर्म नहीं होता, केवल मनुष्य योनि। 83,99,999 योनियों में केवल मनुष्य योनि 84 लाख की जो पूर्ति करती है, यही एक नया कर्म कर सकती है, और कोई योनि नहीं कर सकती। जितनी भी योनियां हैं सब कर्म भोग योनियां हैं, और ये कर्म कमाने का अवसर ना, इसलिए कहा जाता है होश में रहो, गंदे कर्म मत कमाओ, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों का त्याग कर दो। सबको शराब पीना छोड़ देना चाहिए, मांस खाना छोड़ देना चाहिए, द्वित कीड़ा जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए, पर स्त्री गमन छोड़ देना चाहिए, इसी से चोरी छोड़ देना चाहिए। अगर ये आचरण छोड़ दिए तो बढ़िया तुम्हारा जीवन हो गया, बढ़िया मंगल में जीवन हो गया। प्रथम बार अगर मनुष्य योनि मिली है? नहीं, प्रथम बार नहीं मिली, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है। प्रथम बार तो जब सृष्टि रची गई थी तब होते, अब तो उसमें जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। जी सुधा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता का दोनों का स्वर्गवास हो गया है, बट महाराज जी ये उनसे बहुत लगाव करते हैं, तो बार बार उनकी याद में उनको भोग अर्पित करते हैं, तो कहीं और यहाँ कुछ भी अगर उनको अर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ऐसे में उनकी यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं मैं डाल रही, या मेरा कोई आप भगवान मानकर कीजिए, भगवान मानकर कीजिए कि आपके माता पिता साक्षात भगवान है, तो वो सब कुछ भगवान को प्राप्त होगा और भगवान से उनको प्राप्त हो जाएगा। जो भी सेवा करती हैं, जो भी भगवत आचरण करती हैं, वो सब भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान को समर्पित करने से भावना है आपके माता पिता के मंगल की, उससे उनका मंगल हो जाएगा। ऐसा कीजिए, जो भी कार्य कीजिए वो माता पिता को भगवान मानकर कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा है। अभिनव भटनागर जी। श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर ग्रस्त धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है, महाराज जी क्या वृंदावन में रहकर खुशी मन से रिक्शा चलाकर इस शरीर के पत्नी या बच्चों का पालन पोषण करना, या भगवान कहीं वृंदावन के बाहर खूब पैसे कमाते हुए कर्तव्य कर्म करना, दोनों में महाराज जी क्या उचित रहेगा? वृंदावन में टमटम चलाना या बाहर? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप संतुष्ट किसमें हैं। वृंदावन में रिक्शा चला करके या पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, लेबरी करके, कैसे भी हम धाम वास कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उत्तम बात हुई है। बड़े भाग्यशाली लोग ऐसा विचार करते हैं और ऐसा जीवन में कर पाते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो हम भगवान के हैं, अंदर से भगवान के भाव में भरकर हम कहीं भी देश विदेश जहाँ भी रहें, अर्थ कमा रहे हैं धर्म पूर्वक, और अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और भगवान के आश्रित हैं, वही गति मिलेगी जो वृंदावन में वास करने से मिलती है। पर वो सर्वोत्तम भाव किसका प्रश्न है? सर्वोत्तम भाव तो यही है जो आपने पहला रखा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो उत्तम बात है कि हम जहाँ भी रहें धन कमाएं, धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करें और भगवान का नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें, तो आश्रित को वही गति प्राप्त होती है जो धाम में वास करता है। एक ने धाम का आश्रय ले लिया और एक धाम वास कर रहा है, तो धाम के आश्रय वाला चिंतन जोर का करता है धाम का, और नाम जप करता है, भगवान से विनय करता है कि मैं तो संसार में हूँ, धाम वास नहीं कर रहा, ये उसको अभाव अनुभव में आता है, इसलिए वो दैन्य रहता है, तो उसका जल्दी काम बन जाता है। भगवान अगर पैसे की चाह ना हो दिल में तो फिर मतलब बस ये हो कि देखो बच्चा, केवल कोरी भावुकता से जिंदगी तो कटती नहीं है। आज अर्थ का जमाना है, आज समय है जब पीछे बुजुर्ग लोग कहते थे देखना एक समय आएगा पानी बिकेगा, तो हम लोग कहते थे पानी कहीं बिकने वाली चीज है? मारा पानी घूमता था जगह जगह, कुआं जगह जगह। वो आज समझ में आया कि बुजुर्गों की बात जो है वो अनुभव युक्त थी। आज पानी बिकता है यार, बिना पैसा के आप प्यास नहीं बुझा सकते, भोजन की तो बात जाने दो। तो देखो समय आया कि नहीं आया? तो आज अर्थ का समय है। अर्थ है तो सिलेंडर मिलेगा, अर्थ है तो आपको वास मिलेगा। आप देखो वृंदावन बड़ा महंगा वास है, तो आप देखो कितना खर्चे की जरूरत है। अगर आप वृंदावन वास करते हो तो आपको वास के लिए कोई कुटिया चाहिए, फिर आपके परिवार के पोषण के लिए भोजन चाहिए, फिर बिजली का बिल चाहिए, बहुत से ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आपको अर्थ के लिए विवश कर देंगे। अब अर्थ की वृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा।
अगर हर समस्याओं से जूझना है तो आ जाओ वृंदावन। श्री जी के आश्रित होकर भगवान आ सकते हैं कैसे? अगर ये भावना है कि हम श्री जी के आश्रित हैं तब तो कोई समस्या नहीं है लेकिन हम धन के आश्रय और संसार का आश्रय, देखो हम जब वृंदावन आए थे ना, किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं, हमें परिचय ही नहीं था किसी से। काशी से आए थे और देखो आज है, रोना पड़ा है, पर ऐसा नहीं कि रोना पड़ा, रोए हैं हम कि हमें ऐसा लगा कि अब जाना पड़ेगा। तो हम ये टीला है मदन मोहन जी का, इसमें चढ़ के एकांत में दोपहर में खूब रोए थे ठाकुर जी से कि कहीं एक छोटा सा कोना दे दो, मुझे वृंदावन वास करवा दो, मुझे वृंदावन से बाहर क्यों भेजोगे। तो देखो लाडली जी की ऐसी कृपा हो गई कि सब व्यवस्था वही व्यवस्था। अगर लाडली जी का भरोसा है तब तो सैकड़ों लोग ऐसे वास कर रहे हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है और सब श्री जी चला रहे हैं, सब श्री जी चला रहे हैं, सब व्यवस्था। आप कृपा कर दीजिए हमारे विखंड। हम तो चाहते हैं सब वास करें, लेकिन श्री जी से पास बने तब ना। धाम श्री जी का है, जिनको वृंदा विपिन है कृपात्य नहीं की होए, वृंदावन में तबे तो रान पाई है सोए। जिनका वृंदावन है, हम लोग तो सब दास हैं, श्री जी का वृंदावन, श्री जी कृपा करें तो वृंदावन वास हो जाए। हाँ तो हम तो चाह रहे हैं, जब हमारा वृंदावन वास खतरे में हुआ ना और किडनी फेल हुई तो निश्चय किया चाहे जितनी बड़ी दुर्गति हो जाए यही मरूंगा, भोजन मिले ना मिले, दवा मिले ना मिले, चाहे नर्क जैसी दुर्गति मिले तो भी मैं यही तड़पूंगा पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये नियम ले लिया पूरा दृढ़ वृंदावन की कृपा से। आज 27 वर्ष हो रहे हैं वृंदावन वास करते हुए, भगवान की कृपा से ब्रजमंडल से बाहर नहीं गए। इसलिए अगर श्री जी का भरोसा है तब तो सब बन जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपना भरोसा है तो धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ श्री जी का भरोसा है, सब पार कर देते।